पहचाना है अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद, अल्लाह यकता है। शैतान ने कहा कि मुझे उसकी दलील पेश करें, शैतान ने कहा कि मुझे इसकी दलील पेश करे। तो इमाम साहब ने एक दलील पेश कर दी, इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने एक दलील पेश कर दी। शैतान फरिश्तों का आलिम रह चुका था, उसने इमाम साहब की वो दलील तोड़ दी। इमाम साहब ने दूसरी दलील पेश की, शैतान ने वो तोड़ दी। इमाम साहब ने तीसरी पेश की, शैतान ने वो तोड़ दी। आपने 5 दलीलें पेश की, उसने वो तोड़ दी। आपने 10 पेश की, उसने वो तोड़ दी। आपने 50 दलीलें पेश की, शैतान ने वो भी तोड़ दी। आपने 100 दलीलें पेश की, उस खबीस ने वो भी तोड़ दी। यहां तक कि आपने 360 दलीलें पेश की, शैतान ने वो 360 दलीलें तोड़ दी। तो इमाम फखरुद्दीन राज़ी बड़े परेशान हो गए, आप मायूसी में मुब्तला हो गए। तो जब आप मायूसी में मुब्तला हो गए तो आपने जिसके हाथ में हाथ दिया था, जिन अल्लाह वालों से आपने निस्बत हासिल की थी, जिनसे आप जुड़े हुए थे, जिनसे आपने निस्बत हासिल की थी, तो दूर दराज बैठे आपके मुर्शिद करीम हजरत शेख नजमुद्दीन कुबरा, आपने जब देखा कि अब मेरा मुरीद फंस गया है, अब मेरा मुरीद खामोश हो गया है, तो आपने दूर से तसर्रुफ फरमाया और आपने फरमाया कि इमाम राज़ी कह क्यों नहीं देते कि हम अल्लाह को बिना दलील के ही यकता मानते हैं। तो यूं हजरत इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने अपने मुर्शिद करीम की मदद से शैतान को कहा कि मैं बिना दलील के ही रब को वक्ता मानता हूँ, रब को यकता मानता हूँ, रब को एक मानता हूँ। तो इलामा साहब ने क्या खूब कहा है ना कि ना तख्तो चाज में है, ना तख्तो ताज में है, ना लश्करो सपा में है, अरे जो बात मर्दे कलंदर की बारगाह में है। अच्छों की जो सोहबत होती है ना वो बंदे को भी अच्छा बना देती है, बुरों की सोहबत बुरी होती है, अच्छों की सोहबत अच्छा बना देती है। हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, हदीस पाक है, सरकार फरमाते हैं कि अच्छी सोहबत की मिसाल खुशबू बेचने वाले की तरह है। हमारे आका फरमाते हैं कि अच्छी सोहबत की मिसाल खुशबू बेचने वाले की तरह है और बुरी सोहबत की मिसाल भट्टी फूकने वाले की तरह है। यानी कि अगर कोई बंदा खुशबू बेचने वाले के साथ रहता है ना तो उसके लिबास से भी फूल की खुशबू आने लग जाती है, और अगर कोई बंदा भट्टी फूकने वाले के पास रहता है तो उसके लिबास से जलने की बुआएं लग जाती है। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह के वलियों के साथ जुड़ जाओ ताकि तुम्हारे किरदार में से भी उनके किरदार की खुशबू आने लग पड़े। हजरत शेख सादी आप एक नकल आपकी हकायत नकल करते हैं। हजरत शेख सादी फरमाते हैं कि एक शख्स एक मकाम से गुजर रहा है, एक शख्स एक मकाम से गुजर रहा था। वो जब रास्ते में जा रहा था तो उस शख्स ने एक फूल का पौधा देखा, उस शख्स ने एक फूल का पौधा देखा तो उस शख्स ने फूल के पास से जो मट्टी थी उस मट्टी को उठाया और उसे सूंघा। जब उस शख्स ने सूंघा तो बड़ा खुश हुआ कि उस मट्टी में से खुशबू आ रही थी। वही बंदा कुछ मकाम से फिर आगे जाता है, जब वो कुछ आगे जाता है तो नाला होता है, कुछ नाला होता है। तो जब नाले के करीब में जो मट्टी थी उस शख्स ने उस मट्टी को उठाया और जब सूंघा तो बड़ा हैरत में मुब्तला हो गया, बड़ा परेशान हुआ कि इस मट्टी में से सख्त बदबू आ रही थी। वो बंदा बड़ा परेशान कि वो भी मट्टी है, ये भी मट्टी है, उस मट्टी में से खुशबू आ रही है, इस मट्टी में से बदबू आ रही है। वो बड़ा हैरत में मुब्तला हो गया। वो किसी दाना शख्स के पास चला गया, वो किसी फकीर के पास चला गया। उसने कहा कि वो भी मट्टी है, ये भी मट्टी है, उस मट्टी में खुशबू आ रही, इस मट्टी में बदबू आ रही है, ये क्या माजरा है, ये क्या वजह है? तो वो दाना शख्स क्या कहते हैं, वो फकीर शख्स कहते हैं, अरे मट्टी की ना तो अपनी कोई खुशबू होती है ना ही कोई बदबू होती है। वो मट्टी फूलदार पौधे के करीब थी तो उसने फूल की खुशबू को अपने अंदर समा लिया तो इसलिए उसके अंदर खुशबू आ रही है, और वो मट्टी नाले के करीब थी इसलिए उसने नाले की बदबू को अपने अंदर समा लिया। इसलिए शेख सादी फरमाते हैं कि आ जाओ अल्लाह के वलियों के करीब, आ जाओ अल्लाह के वलियों के निस्बत हासिल कर लो ताकि वो खुद भी पाक है और जो उनके साथ जुड़ जाता है वो भी पाक हो जाता है। आ जाओ अल्लाह के वलियों के पास ताकि तुम्हारे किरदार में से भी उनके किरदार की खुशबू आने लग पड़े। और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश नसीब हैं कि हम निस्बत वाले हैं। कौन कौन है जो यहाँ निस्बत वाला है? जरा अपने उन मुबारक हाथों को बुलंद करके जरा साबित करें। खुश नसीब है वो हाथ जिन्होंने अपने मुर्शिद करीम के हाथ में हाथ दिया हुआ है। खुश नसीब है वो जिसने अपने मुर्शिद करीम के हाथ में हाथ दिया है, क्योंकि वो बेफिक्र है। क्योंकि जिसने मुर्शिद करीम के हाथ में हाथ दिया है ना वो बेफिक्र होता है कि मुर्शिद करीम हर जगह पर उसका साथ देते हैं। हजरत किबला आलम अमीर मिल्लत हाफिज पीर से जमात अली शाह साहब मौजूद से अलीपुरी रहमतुल्लाह अलैह, आप अपने मुरीदों के दरमियान तशरीफ फरमा थे।
किबला अमीर मिल्लत अपने मुरीदों के दरमियान, अपने अकीदतमंदों के दरमियान तशरीफ फरमा थे। आप गुफ्तगू फरमा रहे थे। दौरान गुफ्तगू किबला अमीर मिल्लत पर गुनूदगी तारी हो गई। आप पे गुनूदगी तारी हो गई। आपने कुछ देर के लिए नींद फरमा ली। किबला अमीर मिल्लत ने कुछ देर के लिए आराम फरमा लिया। जब किबला अमीर मिल्लत, जब आप आराम फरमा रहे थे, जब आप आराम फरमा रहे थे, तो आपका जो बाजू मुबारक था वो चारपाई से नीचे लटक गया। आप आराम फरमा रहे थे तो आपका बाजू जो था वो चारपाई से नीचे लटक रहा था। तो मुरीद जो हकीकतमंद, जो आपके दीवाने बैठे थे, उन्होंने फकत अदब को मलूज़े खातिर रखते हुए आपके बाजू मुबारक को उठा के ऊपर ना रखा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपके नींद में खलल पैदा हो जाए। कुछ देर के बाद किबला अमीर मिल्लत बेदार होते हैं। जब आप नींद से बेदार हुए तो मुरीदें जो आपके अकीदतमंद बैठते थे वो बड़े हैरान और परेशान, वो बड़े हैरत में मुब्तला हो गए कि जो आपका बाजू नीचे लटक रहा था वो शदीद तर था, वो शदीद पानी में भीगा हुआ था। अब मुरीदों ने पूछा, आपके दीवानों ने पूछा कि हुजूर आप तो यहाँ पे नींद फरमा रहे थे, आपका ये बाजू इतना तर कैसे हो गया? हुजूर ये आपका जो बाजू है इतना पानी से भीग कैसे गया? तो किबला अमीर मिल्लत ने फरमाया, हाफिज जमात शाह साहब आपने फरमाया कि दूर दराज मेरा एक दीवाना है जिसने मेरे हाथ में हाथ दिया है, जिसने मुझसे निस्बत हासिल की है। दूर दराज फलां गांव के अंदर एक मेरा मुरीद है, उसके गांव में शदीद सैलाब आ गया है, तो वो डूब रहा था, उसके मवेशी भी डूब रहे थे, उसके बीवी बच्चे भी डूब रहे थे, तो मैं उसको सैलाब में से बचा रहा था, तो मेरा बाजू है उस वजह तर हो गया। तो वहां पे जो आपके दीवाने इज्जतमंद बैठे थे, उनमें से कुछ दो शख्स ऐसे भी थे जो अल्लाह वालों के तसर्रुफात से वाकिफ ना, कुछ दो शख्स ऐसे भी थे जो अल्लाह वालों के मकाम से वाकिफ ना थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? किबला अमीर मिल्लत तो यहाँ पे नींद फरमा रहे थे, आपने दूर दराज अपने मुरीद को कैसे सलाम में से बचा लिया? उन्होंने यकीन ना किया, उन्होंने वो वक्त, वो घड़ी, वो लम्हा याद रखा, और एक रोज वही दो शख्स उस बंदे के गांव में चले जाते हैं, उस शख्स के गांव में चले जाते हैं, उस शख्स से पूछते हैं कि फलां दिन तेरे गांव के अंदर सैलाब आया था, फलां दिन तेरे गांव के अंदर शदीद सैलाब आया था, तो तेरे साथ क्या माजरा पेश आया था, तेरे साथ क्या वाकया पेश आया था? तो वो शख्स कहता है कि फला उस दिन मेरे गांव में बड़ा सैलाब आया था, इतना सैलाब आया था कि मेरे मवेशी भी डूब रहे थे, मेरे जानवर भी डूब रहे थे, मेरे बीवी बच्चे भी डूब रहे थे, मेरे रिश्तेदार भी डूब रहे थे, और मैं भी डूब रहा था। मगर अचानक एक नूर वाला हाथ नमूदार हुआ, अचानक एक हाथ नमूदार हुआ जिसने मेरे बीवी बच्चों को भी उस पानी से निकाल लिया, मेरे रिश्तेदारों को भी निकाल लिया, मेरे मवेशियों को भी निकाल लिया, और मुझे भी निकाल लिया, जिस वजह से मैं बच गया। तो मेरे दादा जान, हाय हाय, मेरे दादा जान इमामुल औलिया हजरत किबला पीर से चिराग अलवी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप क्या खूब फरमाते हैं कि खुदा ने बख्शी है जो ताकत, खुदा ने जो बख्शी है ताकत, अपने वलियों को अरे अंदाजा उसका बशर कभी लगा ना सका। हम खुश नसीब हैं कि हमें निस्बत हासिल है, तो अच्छों से निस्बत हासिल है, कि हमें निस्बत हासिल है तो अल्लाह के नेक वलियों से निस्बत हासिल है, हमें निस्बत हासिल है तो अल्लाह की महबूब की आस से निस्बत हासिल है। हम खुश नसीब हैं कि हम निस्बत मुस्तफ़ा से जुड़े हुए हैं। एक यही निस्बत है जिसने हमें थामा हुआ है, वरना हमारे कोई अमाल नहीं है जो हम दिखा सकें। तो फिर हम यही कहेंगे ना कि रोक लेती है आपकी निस्बत तेरे जितने भी हम पे चलते हैं, रोक लेती मिल के पढ़ेंगे कि रोक लेती है आपकी निस्बत तेरे जितने भी हम पे चलते हैं, ये करम है हुजूर का पर आने वाले अज़ाब टलते हैं, वो ही भरते हैं जो लिया सबकी वो समझते हैं, बोलिया सबकी। आओ बाज़ार
को या फिर चले, यूं कहें कि आओ बाजार मुर्शिद को चले, कोटे से के वहीं पे चलते हैं। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। ज़िक्र रसूल पाक है जब से जुबान पर, ज़िक्र रसूल पाक है जब से जुबान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। और लोग पूछते हैं हमसे कि ज़िक्र मुस्तफ़ा से क्या मिलता है। लोग पूछते हैं हमसे कि ज़िक्र मुस्तफ़ा से क्या मिलता है। भाई देखने वाली आंख हो तो खुद खुदा मिलता है। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली और चारे यार नबी दे आशिक कोई नहीं है ना। चारा वर्गा भाई चारे यार नबी दे आशिक कोई नहीं है ना। चारा वर्गा भाई ना इस धरती पैदा कीता इना जान निसारा वर्गा भाई ना कोई होया ना कोई होना। इना चारा यारा वर्गा ते आजम शान सदीक दा की पूछना है। बस इको यार हजारा वर्गा। और मुश्किल राहों में भी आसान सफर लगता है। अरे मुश्किल राहों में भी आसान सफर लगता है। भाई ये तो मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। और प्यार करता है नियाजी जो जमाना मुझसे, प्यार करता है नियाजी जो जमाना मुझसे। ये भी मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। ये बाबा जीवकार इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। याराने तरीकत अहलियान सादकाबाद वाले जिनकी ये खुश नसीबी है कि उनके दरमियान आज उनके पीरो मुर्शद वली बिन वली सखी बिन सखी शहजादा गुसवारा हुजूर पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद जमुर्द हुसैन शाह साहब गिलानी नक्शबंदी जमाती और आपके साथ साथ हुजूर साहबजादा वाला जीशान हुजूर किबला पीर सैयद ताबिश हुसैन शाह साहब गिलानी नक्शबंदी जमाती हुजूर मंदा नवाज मसनद तारक पे आप तशरीफ रखते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमारी जिंदगी की काली और स्यारात आका के जिक्र से रोशन और मुनव्वर हो रही है। हम नबी का जिक्र नबी की आल के सामने बैठ के समाअत कर रहे हैं। माशाल्लाह काफी देर से महफिल जारी और सारी है। मुझसे कबल काफी सनाखानों ने अपनी हाजिरी पेश की और मेरे भाई तोकीर अहमद नक्शबंदी साहब उन्होंने बड़ा अच्छा जो है नकाबत के अंदाज में अपना रंग पेश किया। तो मैं भी अपनी मोहब्बतें पेश करते हुए अपने ईवान से अपने हल्का नकाबत में मौजूद पहले नाम नामी इसमें गिरामी पुकारने की सादत हासिल करूंगा। लेकिन उससे कबल मैं चाहता हूं कि सब अहबाब की तवज्जो हो जाए। आप एक नारा बुलंद कीजिए, नारे तकबीर पे एक हाथ, नारा रिसालत पे दोनों हाथ उठा के। जिस बंदे के दिल में इश्क नबी है, जिसके हाथों का मालिक मेरा प्यारा नबी है, जिसे खैरात दरे सहरा से मिलती है, बुजुर्गों को छुट्टी है, जो बच्चे और नौजवान बैठे हैं वो मेरा साथ देंगे, इस्तकबाल करेंगे पहले सना खान का नारे तकबीर। ऐसे नहीं गजवज के नारे तकबीर। मैं तमाम अहबाब को देख रहा हूँ, कुछ बंदों ने हाथ उठा लिए, कुछ के भी नीचे हैं। इस तरह नहीं गजवज के नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। अल्लाह मुहम्मद पैतन पाक, अल्लाह मुहम्मद पैतन पाक, अल्लाह मुहम्मद पैतन पाक। जीवे 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 मेरे रब रबुल अरबाब रबा
मेरे रब रबुल अरबाब रबा मशरिक कैन दा रब मगरिब बैन दा रब मेरे रब रबुल अरबाब रबा मशरिक कैन दा रब मगरिब बैन दा रब ते या यजीदियां नू रोजी देई जांदा हो के करबला वाले हुसैन दा रब हाँ पे यजीदियां नू रोजी देई जांदा हो के करबला वाले हुसैन दा रब। आइए बाबा जुकार इसी के साथ ही मैं अपने ईवान से अपनी हल्का नकाबत में मौजूद पहली शख्सियत का नाम नामी इसमें गिरामी पुकारने की सादत हासिल करूंगा। आप किसी भी ताल्लुक के मोहताज नहीं, इसी मस्जिद से आपका ताल्लुक, इसी शहर से आपका ताल्लुक। मेरी मुराद खतीब ज़ीशान मुकर्रर शोला बयान हजरत अलामा मौलाना जनाब किबला फजल महमूद हैदरी साहब अपनी मुहब्बतें बारगाह हुजूर में पेश फरमाएंगे। इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। बैठे हो मदीने टुर गए हो। नारे तकबीर। दोवें हाथ चुक के नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा हैदरी। अल्लाह मुहम्मद पैतन पाक जीवे जीवे उलमाए हक अहले सुन्नत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीर नहीं, सिर्फ सादात सादी खुशबख्ती है कि तशरीफ ले आए ने। असी सादात किराम दी जियारत भी कर रहे हैं ते उन्हां दी जियारत तो असी फयूज़ो बरकत भी हासिल कर रहे हैं। सर सारे कोल इको ही तोशा है, किसी चीज से मान नहीं। मान है काली कमली वाले दे उत्ते ते ओदी आल दे उत्ते। जदों कल हशर वाले दिन पेश होना है यार, मैं सादात दी इस तो ज्यादा होर शान की हो सकती है। जिवें अगे बयान कर रहे सन कि साडी तां उदों तक नमाज ही मुकम्मल नहीं जदों तक असीं इन्हां उत्ते दरूद ना पढ़ लईए। भावें कोई मन्ने ते भावें ना मन्ने, रब ने आख्या सोहणिया महबूबा तेरी आल होवे मैं नमाज मेरी होवे उदों तक। एक गल याद रखिया, नमाज दे बेशुमार ये मेरे वास्ते सनद सादात किराम, क्योंकि सादात की मोहब्बत इत्थे भी कम आनी है ते अगे भी कम आनी है। ते याद रखा जाए अगर मैं नमाज के मुतल्लिक अर्ज करा, नमाज रब दी ते आले सोने हबीब दी ते रब रकू क़याम हो जाए, रकू हो जाए, सजदा हो जाए, तशहद हो जाए, हर चीज हो गई है। अत्तहियात हो गई है, कौली इबादत हो गई ने, फेली इबादत हो गई ने। रब कहता है कि जदों तक मेरे महबूब दी आल दे उत्ते तुसी दरूद नहीं पढ़ोगे कुछ भी मुकम्मल नहीं होगा। क्या कहने बहुत आला। ते मैं हाथ बन के पीरे तरीकत रहबरे शरीयत पीर सैयद ज़मर्द हुसैन साहब गिलानी जमाती दामत बरकातुहुल आलिया दे कदमां दे उत्ते हाथ रख के ते उन्हां दे लखते जिगर पीरे तरीकत रहबरे शरीयत पीर सैयद ताबिश हुसैन साहब नू सरजमीने सादिकाबाद और खसूसन या रसूल अल्लाह कहने वालियां दा ये मरकज हजरत सादिकाबाद तो लैके फोटाबाद तक या रसूल अल्लाह कहने वालियां दा सब तो बड़ा मरकज बने। बुजुर्गाने दीन दियां दुआवां दे सदके, सादात दियां दुआवां दे सदके ते साडी खुशकिस्मती है कि असी सादात दे कदमां दे विच बैठे हां ते इहो ही जिहड़ा वक्त ते सरमाया है, ये यकीन रखिया जे कल क़यामत वाले दिन साडे वास्ते बड़ा काम आएगा।
ते अल्लाह तबारक व तआला इन्हां सादात दा साया साडे सिरां उत्ते ता देर कायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला सानू इन्हां कोलों फयूज़ बरकत हासिल करन दी तौफीक अता फरमाए। जरा उच्ची आखो आमीन। जिदी ढिली आमीन आखी जे ना इहदे नालों थोड़ा जिहा उच्चा मैनूं दरूद सुना दिओ ते मैं सादात दी बारगाह दे विच इस मस्जिद विच खड़े हो के हाज़री लवाना चाहना, क्योंकि आ जिहड़े किरामन कातिबीन बैठे ने, सज्जे भी बैठे ने ते खब्बे भी बैठे ने, लेकिन महफिल ऐसी विच बैठे ने सज्जे दा काम है नेकियां लिखना, खब्बे दा काम है बुराइयां लिखनियां, लेकिन बैठे असीं घर दे रब दे घर विच आ। जदों असीं दरूद पढ़ांगे, आल दा जिक्र करांगे, दोनों फरिश्ते फिर नेकियां ही लिखणगे साडे। ये साडे वास्ते इजाज़त है। ते जरा एक बारी दरूद पाक पढ़ो उच्ची आवाज नाल, पता लगे गुलाम बैठे ने ते आका रोज़े विच सुनदे पए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लम अलैका या। जस नहीं आउंदी पई सजणों बेलियो, जरा मोहब्बत दे नाल उच्ची आवाज नाल पढ़ो, पता लगे सादात किराम दा सी फैज़ लैन वास्ते बैठियां। इन्हां दी एक नजर होनी है, सब दा बेड़ा पार हो जाएगा। इन्हां ने नजरे करम फरमानी है ते आशिक ने हुजूर तर्जुमा कीता। आशिक कहंदा वो जिन्ना इश्क नमाज़ां पढ़ियां वो कदी नहीं मरदे। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सादात दा लंगर यकीन करिया जे, सादात दे लंगर तो मैं समझना कि इथों लैके आओ आखिरी बंदे तक कोई भी खाली नहीं जाएगा। वाह वाह क्या मेरा ईमान ओ यार वो सादात ने जिन्हां ने करबला दे मैदान में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार, एक गुलाम ने पूछा सरकार तुहानू कदी हसदिया नहीं वेख्या? ते आपने फरमाया जेड़ा मंजर मैं वेख्या तू वेख लेंदा तू जिंदा ही ना रहिंदा। सुभान अल्लाह। जेड़ा मंजर मैं वेख्या ते सादात दा हौसला है। सादात क्योंकि लड़ी थी उन्हां विचों ही है ना। ते हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आया उन्हां दे खैमे दे विच पानी पीण वास्ते। ते हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आख्या पानी, उन्हें पानी मंगिया, आपने पानी पेश किया। ते हजरत ज़ैनुल आबिदीन दे कोल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कोल हाथ बन के खड़ा हो गया, कहने लगा सरकार मैं ओही हां जेड़ा तुहाडे मुखालिफ लड़िया सी। ते हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने आख्या ओ तेरा ज़रफ सी, ये साडा ज़रफ। वाह वाह सुभान अल्लाह। खाली नहीं जाता भावें वो दुश्मनों विचों ही क्यों ना होवे। ते सादात दे कोल आउण वाला कदी खाली नहीं जाता। ये साडा ईमान है। ते आशिक ने अल्लाह वालियां दा गल कीती। आशिक कहंदा है हो जिन्ना इश्क नमाज़ां पढ़ियां ओ कदी नहीं मरदे। हो तक ले अज भी वलियां दे दर ते दीवे बलदे। कोई अल्लाह वाला मैनू दसो जी अज भी उत्थे 12 ना लगियां होण। दाता साहब रात नूं 4 बजे चले जाओ 12 लगियां ने। तुसी बाबा फरीद दे चले जाओ 12 लगियां ने। इमाम फरीद दे चले जाओ 12 लगियां ने। तुसी शाह अब्दुल लतीफ दे चले जाओ उत्थे 12 लगियां ने। वो जेड़े भी अल्लाह वाले दे तुसी दरबार ते चले जाओ, रब ने उन्हां नूं रंग दिता है, उन्हां ने रब नूं राजी कीता। फिर रब ने आख्या हुण तुसी सौ जाओ, तुसी मैनू राजी कीता, हुण दुनिया तुहाडे दर ते झुक जाए। हजरत अल्लाह वाले एवें नहीं, ये अल्लाह वाले एवें नहीं। कौन कहता है कि अल्लाह वाले मर गए? अरे कैद से छूटे वो अपने घर गए।
दुनिया तेरे मेरे वास्ते जड़ा है ना ज़ौक़ दा समान है, लेकिन जेड़े अल्लाह वाले ने वो दुनिया दे विच रहना नहीं। तुसी मैनू कोई भी हुण आबादी वध गई हो अलहदा गल है, कोई भी बुजुर्गाने दीन ऐसे विखा दियो जिन्हां ने दुनिया नू पसंद कीता होवे, किसी ने पसंद नहीं कीता, उन्हां ने अपने आप नू बाहर कढिया दुनिया तो, उन्हां ने बाहर कढ दिता, रब ने दुनिया उत्थे भेज दित्ती। जिन्हां ने अपने आप नू खत्म कर दिता, फना फिर रसूल कर दिता, फना फिर शेख कर दिता, ते जेड़े उधर लग गए ने फिर रब ने इधर ला दिते ने। जेड़े सादात हो गए ने ते आशिक कहंदा है, कौन कहता है कि अल्लाह वाले मर गए, अरे कैद से छूटे वो अपने घर गए, और अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। सारे ही अल्लाह अल्लाह कर देने। ये दसो भी रब नू किसी ने वेख्या है? रब नू किसी ने वेख्या है? हजूर रब नू तो किसी ने नहीं वेख्या। ते असी तो ईमान भी ले आए हैं अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। सोने कमली वाले ने आख्या वो है, असी आख्या है, क्योंकि हजूर ने तो वेख्या ना राय तो रब्बी फी सूरतिन। हजूर फरमांदे ने मैं वेख्या रब नू, रब बड़ा सोहनी सूरत वाला है। असी तो ईमान भी हजूर दे कहण उत्ते ले आए हैं। ते दोस्तों और बुजुर्गो, अल्लाह तबारक व तआला दे मुतबरक ते नेक ते फयूज़ा बरकात वाले बंदे ते फिर उन्हां विचों सादात नहीं जे कोई इन्हां दी मिसल, नहीं जे कोई इन्हां दी मिसल। वो सादात दी ते अपनी बड़ी शान है। मैं कहना कि सादात दे बच्चियां दी मिसाल कोई नहीं। आहा सुभान अल्लाह। सादात दे बच्चियां दी मिसाल कोई नहीं। दो गल्लां करनियां ने, जे तुसी एवें बेज़ौक बैठे रहोगे ते चस नहीं आउणी। दो गल्लां करके मैं सिर्फ हजरत नू खुशामदीद कहना सी। ते अज दे जेड़े हजूर दे दीवाने मस्ताने परवाने ने, पीर सैयद ज़मरुद हुसैन शाह साहब गिलानी जमाती, इन्हां दे जेड़े मुरीदीन ने, इन्हां नू खिराजे तासीन पेश करना है कि अज दी इस महफिल विच सादात नू बुला के तुसी साडा भी सामान पैदा कर दिता। बेशक बेशक हजूर शुक्रिया वास्ते। ते सिर्फ दो गल्लां करनियां ने ते उस तो बाद इजाजत चाहनी है। सानू बड़ा मान है, सानू बड़ा मान है। काली कमली वाले दे उत्ते भी मान है ते सोने दी आल दे उत्ते भी बड़ा मान है। ते आशिक ने ओदा तर्जमा कीता। आशिक कहंदा है, जिदों दिन हशर दे हिसाब होणगे, ओए हामी साडे आमिना दे लाल होणगे। जिदा जिदा ईमान वही पढ़ेगा मेरे नाल ते झूम झूम के पढ़ेगा, पता लगेगा सादात कराम नू के दीवाने मस्ताने बैठे ने। अगली गल मैं इन्हां दी करनी है, जदों दिन हशर दे हिसाब होणगे, ओए हामी साडे आमिना दे लाल होणगे, हामी साडे आमिना दे लाल होणगे। ते जेड़े हजूर दे गुलाम ने, साडी सिफारिश हजूर ने भी करनी है ते सोने दी आल ने भी करनी है। ते आशिक ने कहंदा है, हजूर तवज्जो तोड़ी चाहिए सिर्फ हुणे साडे वास्ते मैं कहना एक किस्म दी सन्नत हो जाएगी। आशिक ने तर्जमा कीता है मैं शरदा और साडे बख्शे मान लई खुदा दे सामने सैयदां दे निके निके, सैयदां दे निके निके, सैयदां दे निके निके, सैयदां दे निके निके, सैयदां दे निके निके बाल होणगे।
लाल होणगे जदों दिन हशर दे हिसाब होणगे वे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे और साडे बच्चे वाल लई खुदा दे सामने सैयदां दे निके निके सैयदां दे निके निके सैयदां दे निके निके सैयदां दे निके निके बाल होणगे वे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे जदों दिन हशर दे हिसाब होणगे वे हामी साडे आमिना दे लाल होणगे। माशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाहु अहसनुल जज़ा। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ अपनी मोहब्बतें बारगाहे खैरुल अनाम में अपनी अकीदतें पेश कर रहे थे खतीब ज़ीशान हज़रत अल्लामा मौलाना फजल महमूद हैदरी साहब। आपका जो इस्म है वो फजल महमूद और जो आपकी निस्बत है वो हैदरी है, तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ हैदरी साहब। आपने जो सैयदों से आज स्टेज रसूल पे खैरात ली है वो आपकी खुशबख्ती है। तो लेकिन मैं यहाँ पे एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करता चलूं कि अल्लामा साहब ने एक शेर पढ़ा है कि सानू बख्शवाउण लई खुदा दे सामने सैयदां दे निक्के निक्के बाल होंगे। शायर ने पता नहीं कौन सी जगह पे बैठ के किस तखय्युल में ये शेर लिख दिया, लेकिन जो मैंने अपने मुर्शिद करीम के कदमों से खैरात ली है ना, मेरा वजदान, मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत ये कहती है कि सैयद का मतलब है सरदार। सैयद कभी छोटा नहीं होता, सैयद हमेशा बड़ा होता है। अगर मैं आपको ये ऐसे शेर पेश कर दूं, अगर आपकी मोहब्बत, आपका ज़ौक़ इजाजत दे, जो क़िबला अल्लामा साहब ने पढ़ा है कि सानू बख्शवाउण लई खुदा दे सामने सैयदां दे निक्के निक्के बाल होंगे, मैं अल्लामा साहब के कदमों से खैरात लेते हुए, क्योंकि आप मुझसे अफजल हैं, आप मुझसे आला हैं, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा अनपढ़ सा बंदा हूँ, लेकिन मेरा इश्क, मेरा वजदान कहता है कि सानू बख्शवाउण लई खुदा दे सामने सैयदां दे बड़े बड़े बाल होंगे। हाँ हाँ, सैयदां दे सोने सोने लाल होंगे। फिर मैं क्यों ना कहां कि सैयदां दे बड़े बड़े, तुसी भी कह छड्डो, सैयदां दे बड़े बड़े, सैयदां दे बड़े बड़े, सैयदां दे बड़े बड़े। आइए इसी के साथ ही मैं दावा देता हूं जनाब अली हसन नक्शबंदी साहब के वो आए और अपनी मोहब्बतें बारगाहे हुजूर में पेश करें। इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बैठे हो मदीने टुर गए हो, नारे तकबीर, नारा रिसालत, दोवें हाथ चुक के जो हाथ सलामत ने नारा हैदरी, अल्लाह मुहम्मद पैतन पाक जीवे जीवे जीवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रुन अलीयुन इबादा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान खामोश न रहे, रब का हुक्म है। तमाम हजरात बुलंद आका की बारगाह में बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। हम खुश नसीब हैं कि जिक्र इतनी देर से हो रहा है। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक, हम खुश नसीब हैं कि हम जिनका जिक्र कर रहे हैं उनकी आल हमारे सामने मौजूद है। क्योंकि कल से सादकाबाद का हमारा दौरा है, 2 दिन हो चुके हैं, मुख्तलिफ जगह पे महाफिल हो चुकी हैं।
और मैं अक्सर एक ही बात कहता हूँ कि आले नबी का गुलशन कैसा महका महका लगता है, महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि आला हजरत ने तो बात ही खत्म कर दी कि तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो हम खुश नसीब हैं, जैसा कि अभी हैदरी साहब भी बड़ी कमाल गुफ्तगू कर रहे थे, आप भी खुश नसीब हैं। आप खुश नसीब इसलिए हैं कि सरकार ने आपको चुन लिया, अपनी उम्मत में शामिल कर लिया। और फिर दूसरी खुशबख्ती ये है कि हम कितने खुश नसीब हैं कि पंचतन के घराने के साए के नीचे बैठे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने सरकार को जब देखा घर तशरीफ लेके आए हैं, बड़े ही खुश हैं। जब किसी का महबूब खुश होता है उसे पता होता है कि अब महबूब जो है वो खुश है, मांग लो जो मांगना है। जब खुशी की इंतहा देखी तो अर्ज किया, आका आज आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, दुआ फरमाएं। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, दोनों दस्ते मुबारक रब ताला की बारगाह में बुलंद कर दिए। ये मैं आपकी खुशबख्ती की बात सुनाने लगा हूँ, बुलंद कर दिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे रब, आयशा की मगफरत फरमा, आयशा को बख्श दे। जब इतनी बात फरमाई, अभी बात मुकम्मल ना हुई, दुआ मुकम्मल ना हुई, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप क्या करती हैं? आप मुस्कुरा रही हैं, खुश होती हैं, हंस पड़ती हैं, इतना खुश होती हैं कि हदीस में रवायत करने वाले कहते हैं कि आपका सर मुबारक ताजदारे कायनात की गोद में जाके लगा। सरकार ने फरमाया, आयशा इतनी खुशी सिर्फ एक दुआ के लिए, इतनी खुशी? हाथ जोड़ के अर्ज करती हैं कि ऐ मेरे सरदार, जिसके लिए मोहम्मद अरबी के हाथ उठ जाएं उसकी बख्शिश में भला क्या कमी रह सकती है। अब आगे आपका अकीदा चेक हो जाएगा। ताजदारे कायनात ने क्या फरमाया आपके लिए? फरमाया, आयशा तुम्हारे लिए तो एक बार दुआ कर दी है, तू इतनी खुश है, अरे मैं अपने उम्मती के लिए हर नमाज में बख्शिश की दुआ करता हूँ, हर नमाज में बख्शिश की दुआ करता हूँ, तो मेरी उम्मत का आलम क्या होगा। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि आका हर नमाज में हमारी बख्शिश की दुआ मांगते हैं। एक बार आयशा के लिए मांगी है तो वो इतनी खुश होती हैं। हम खुश नसीब हैं। और क्योंकि जो मैंने बात की कि जिक्रुन अलीयुन इबादा, अली का जिक्र ही इबादत है, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। अब देखनी आपकी मोहब्बत है, क्योंकि ईमान सभी का मुकम्मल है, ताजदारे कायनात से सभी मोहब्बत करते हैं, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक पैमाना भी दे दिया है कि सभी मुझसे मोहब्बत करते हैं। अगर ये देखना चाहते हो कि मोहब्बत कामिल है या नाकिस है तो जिक्र अली का कर लिया करो। ताजदारे गोलवा ने बात ही खत्म कर दी। फरमाते हैं, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। कुल का जमाल जुज़्व के, कुल का जमाल जुज़्व के, कुल का जमाल जुज़्व के, चेहरे से है अया, घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का है। हम कितने खुश नसीब हैं कि आज सादात हमारे सामने है। और मैं बात करता चलूं हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम कहते हैं ना, एक बात करते हैं, ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा अली के बारे में कुछ फरमाएं। आपने फरमाया कि अपनी महफिल को अली के जिक्र से जीनत दो, सुभान अल्लाह, अली के जिक्र से सजा लो अपनी महफिल को। फिर हम पूछते हैं खलीफा अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, हुजूर आप मौलाए कायनात के बारे में क्या फरमाते हैं? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, अरे मैं तो फकत अली के चेहरे को देखता हूँ, मेरे आका ने फरमाया है कि अली के चेहरे को देखना ही इबादत होती है। हम फिर पूछते हैं हजरत खलीफा दोम हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि हुजूर आप अली के बारे में क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि मैं अली के बारे में क्या कह सकता हूँ, अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। फरमाते हैं खलीफा
शिफा सोम से, ए हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप अली के बारे में क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया अगर कोई मैंने गनी देखा है तो फकत अली को देखा। हम उस अली का जिक्र कर रहे हैं। आप कितने खुश होते हैं। किसी ने कोई बात की, उसने कहा कि जी अली का जिक्र जब भी सुनते हैं, किसी मनकबत में सुने, किसी कवाली में सुने, यार रूह तड़प जाती है, खुशी हो जाती है, अजीब सी कैफियत आ जाती है, दिल करता है झूम जाएं। मैंने कहा तुम ईमान वाले हो, तुम ईमान वाले हो। कहते कैसे साबित होता है? मैंने कहा मेरे सोने आका ने फरमाया ए अली तुम मोमनों की माशूक हो। सनद के साथ हदीसें मौजूद हैं, फरमाया कि ए अली तुम मोमनों की माशूक हो। अब बताएं जरा, जिस आशिक के सामने उसके माशूक का जिक्र हो तो आशिक की क्या हालत हो जाती है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, अली 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 औलादे अली तशरीफ फरमा है। यकीन जानिए कि ये सारा लुत्फ ही इनकी वजह से है। और क्योंकि ये महीना रजब शरीफ का है, मेराज का महीना भी है और मौला अली की आमद का महीना भी है। ये आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा, क्योंकि जब भी मौला कायनात तशरीफ लाते हैं, किसी भी जगह पे आ जाएं, बदर पे आ जाएं तो अपनी निशानी छोड़ जाते हैं, ओहद में आ जाएं तो अपनी निशानी छोड़ जाते हैं, खंदक में आ जाएं तो अपनी निशानी छोड़ जाते हैं, अरे अगर काबे में आ जाएं तो अपनी निशानी छोड़ जाते हैं। बादशाह वक्त था अरब का, बात सुनिएगा, लुत्फ भी आएगा कि जो निशानी मौला कायनात छोड़ जाते हैं वो फिर तक क़यामत खत्म नहीं होती। जितना मर्जी जोर लगा लें वो निशानी खत्म नहीं होती। अब वो बादशाह था सऊदिया अरब का, उसने क्या किया? उसने अपने इंजीनियर जो थे ना मुल्क के, उनको बुलाया, बुला के कहने लगा यार बात यह है कि काबे में ना एक दरार है, काबे में एक दरार है, ये देखो। कहते जी बिल्कुल देखिए। कहते यार इसको खत्म करो किसी तरीके से, इसको भर दो, मुकम्मल कर दो। कहते जी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। लगाया सीमेंट, लगा लिया, मुकम्मल हो गया। जब मुकम्मल हो गया दोबारा देखा दरार वही की वही मौजूद है। उन्होंने कहा क्या काम किया तुम लोगों ने? कहने लगे कि जी ये अब अच्छा सीमेंट लगा देते हैं, इससे अच्छी तामीर कर देते हैं। जब दोबारा सीमेंट लगाया तो क्या कहते हैं? दरार फिर वही की वही मौजूद है। कहते जी हजरत बात यह है बादशाह सलामत के हमारे मुल्क का जो सीमेंट है वो नाकिस है, बाहर से मंगवा दीजिए, मिस्त्री भी बाहर से मंगवा दीजिए कि वो अच्छे होंगे, अपने मुल्क का सीमेंट लगाएंगे। लिहाजा अच्छे मुल्कों का इंतखाब किया गया, वहां मुसलमानों को इकट्ठा किया गया, अच्छे जो इंजीनियर थे वो लाए गए, दुनिया का सबसे अच्छा सीमेंट मंगवाया गया। मंगवा के उन्होंने कहा कि इनको तामीर करो, किसी भी तरीके से ये दरार जो है ना, ये लकीर जो काबे में है, इसको खत्म करना, खत्म करना। लगे अपना अपना हुनर सब ने दिखाया। बात बड़ी मजे की है, आखिर में आपको बड़ा लुत्फ आएगा। सब ने अपना अपना हुनर दिखाया, लेकिन वो दरार जो है वो खत्म ना हुई। कोई और इंजीनियर आए, गैर मुल्की कितने कितने आ गए, लेकिन दरार जो थी वो खत्म ना हुई। आखिर में कहने लगे हाथ जोड़ के बादशाह सलामत, आखिर ये दरार आपको कहती क्या है? जब कोई बंदा बेबस हो जाए ना, एक काम कर करके वो ना ठीक होता तो आखिर में यही है कि अंगूर खट्टे हैं, कि ये कहता क्या है, जैसे लगा है लगा रहने दें। कहने बादशाह सलामत आखिर ये दरार आपको कहती क्या है? जैसे है काबे में इसको वैसे रहने दें, ये नहीं ठीक हो रही, ना किसी सीमेंट से ना किसी हुनर से। बादशाह कहता कहती कुछ नहीं है, कहती कुछ नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हो चुका हूं कि हाजी हज के लिए आते हैं, उम्रे के लिए आते हैं, तवाफ करते हैं,
चक्कर लगाते हैं, काबे की ज़ियारत करते हैं। जब उनकी नजर काबे की दरार पे पड़ती है तो वो पूछते हैं, सवाल करते हैं कि काबे में दरार क्यों है? हमें मजबूर होकर बताना पड़ता है, 13 रजब थी अली आया था, 13 रजब थी अली आया था, हमें मजबूर होकर बताना पड़ता है। अरे तुम मजबूर हो के बताओगे कि अली कब कब कैसे कैसे आया था। तो हम खुश नसीब हैं कि आज हम यही समझते हैं कि आज अली का नूर हमारे पास तशरीफ फरमा है। जितनी रहमतें बरकतें लूट सकते हो वो आज लूट लो कि आज साकी कौसर के शहजादे वो यहाँ पे तशरीफ फरमा है। पीराने पीर पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे यहाँ पे मौजूद हैं। अरे यकीन जानिए ये तो उनकी आल हैं कि जो 40-40 साल के डूबे हुए बेड़े अपने एक इशारे से निकाल देते हैं। तो हम खुश नसीब हैं। अल्लाह तबारक व तआला सादात का साया हमारे सरों पे ऐसे ही कायम रखे। हम बड़े और ये देखिए कि जो हाथ आले रसूल के हाथ में आ जाता है ताजदारे हाथ के कायनात के हाथ में डायरेक्ट जाता है। किसी को निस्बत किस चीज से, किसी को निस्बत किस चीज से होती है। हम खुश नसीब हैं कि हमें आका के घर वालों से निस्बत है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान को सलामत फरमाए, आले नबी का साया ता हशर भी हमारे सरों पे सलामत फरमाए, इनके कदमों की खैरात से हमारे घर चलते रहें। अल्लाह तबारक व तआला ये ईमान की दौलत को मजबूत फरमाए। आमीन बिजाह नबील करीम। माशाअल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ अपनी मोहब्बतें बारगाहे हुजूर में पेश कर रहे थे जनाब अली हसन नक्शबंदी साहब। बाबा जी कार आइए, मैंने दावत खिताब देना है किबला हुजूर को, लेकिन उससे कबल जो आपकी अब बेरुखियां शुरू हो चुकी हैं उनको मैंने रुख दिलवाना है किबला हुजूर के खिताब की जानिब। आप खामोश हो चुके हैं, कसूर आपका भी नहीं, क्योंकि ये इंसानी फितरत है। माशाल्लाह 2.25 घंटे हो चुके हैं महफिल को शुरू हुए, तो इंसानी फितरत है कि जब बंदा मुसलसल एक जगह पे बैठता है तो बैठा बैठा थक जाता है। तो आइए मैं, लेकिन किबला हुजूर फरमाया करते हैं कि जो अली के दीवाने हैं ना वो कभी थकते नहीं। हाँ, जो अली के दीवाने हैं जरा एक मर्तबा हाथों को उठा के कहें सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो आइए मैं अपनी मोहब्बतें मौला अली के जिक्र में पेश करते हुए किबला हुजूर को दावत खिताब देने लगा हूँ। एक मर्तबा आप कह दें सुभान अल्लाह, दोनों हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जिनके हाथ सलामत हैं मैं मालिक से दुआ करता हूँ कि मालिक जो बंदा आज तेरे प्यारे अली के नाम पे हाथ उठाए वो हाथ कभी किसी के मोहताज ना हो। एक मर्तबा दोनों हाथों को उठा के कह दें सुभान अल्लाह। जुबान और दिल पे है छाया अली अली कहना, जुबान और दिल पे है छाया अली अली कहना, मुझे तो रास है आया अली अली कहना। हाँ हाँ, मुझे तो रास है आया अली अली कहना। और खुदा का शुक्र है अलहम्द के मैं हलाली हूँ, खुदा का शुक्र है अलहम्द के मैं हलाली हूँ, मुझे मेरी माँ ने है सिखाया अली अली कहना। बस जो बंदा अली के जिक्र पे खुश हो गया है, बस 1.5 से 2 मिनट के लिए आपने मौला अली के जिक्र के नाम पे हाथ उठाने हैं, हाथों को झंडा बनाना है, झंडा बनाकर मौला अली के नाम पे इसको लहराना है ताकि आपकी जो थकावट है वो दूर हो जाए। मैंने मौला अली का नाम इस तरीके से पेश करना है जो मुझे हुक्म दिया गया है, बस वही पढ़ रहा हूँ। मन तुमको मौला अली अली, मन तुमको मौला अली अली,
कुल तो बोला अली अली मन कुल तो बोला अली अली मेरे नबी ने बोला अली अली मैं जिसका मौला अली अली मैं उसका मौला अली अली एक सच्चाई अली अली मेरे नबी का भाई अली अली सच्चा खलीफा अली अली मेरा पीर का वजीफा अली अली बस बोले अली अली मेरी सांस पुकारे अली अली मस्त कलंदर अली अली मेरे दिल के अंदर अली अली मेरे दिल के अंदर अली अली चारों के अंदर अली अली पंजों के अंदर अली अली बारों के अंदर अली अली चौदह के अंदर अली अली सवालक के अंदर अली अली मेरा पीर पुकारे 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 अली अली काबे का गोह अली अली काबे का गोह अली अली बंदूल का शोह अली अली गोहर ही गोह अली अली मन कुल तो मौला अली अली मन कुल तो मौला अली अली मन कुल तो मौला अली अली के दरूदों का हसी मरकज ये प्यारा आस्ताना है दरूदों का हसी मरकज ये प्यारा आस्ताना है जहां आले मोहम्मद की सदा तारीफ होती है इजाजत है चला जाए ताल्लुक तोड़ दे हमसे हाँ इजाजत है चला जाए ताल्लुक तोड़ दे हमसे अली के जिक्र से चिश्ती जिसे तकलीफ होती है हाँ अली के जिक्र से चिश्ती जिसे तकलीफ होती है। आइए बाबा जी का इसी के साथ ही मैं किताब देता हूँ उसी घराने के चश्मो चराग मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुंबई जूदो सखा वली बने वली सखी बने सखी शहजादा गौसल वरा मेरे और आपके दिल के धड़कनों के मालिक हुजूर पीर तरीकत रहबर शरीयत पीर सैयद जमुर्द हुसैन शाह साहब गिलानी नक्शबंदी जमाती हुजूर बंदा नवाज अपनी प्यारी आवाज के साथ हमारे कुलुब जहान को मुअत्तर मुनव्वर फरमाएंगे। इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर बैठे हो मदीने टुर गए हो नारे तकबीर दोवें हाथ चुक के नारा रिसालत नारा रिसालत नारा रिसालत नारा हैदरी 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 अल्लाह मोहम्मद पैदर पाक जीवे 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 मुर्शिद सोना बाकमा नारा हैदरी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बड़ी देर कर दी मेहरबान तूने आते आते 11:10 हो गए ने गल इस तरह है जनाब मस्जिद करी अनफिया सादिकाबाद हमारे खतीब मस्जिद इलामा फजल महबूब जैदी साहब हैदरी साहब कमाल जनाब जी एक शेर सुनाऊंगा हैदर से जो भी हैदर से दूर हो जाए जो भी हैदर से दूर हो जाए जो भी हैदर से दूर हो जाए उसका चेहरा बेनूर हो जाए जो भी हैदर
से दूर हो जाए, उसका चेहरा बेनूर हो जाए, जो भी है दे से दूर हो जाए, जो भी है दे से दूर हो जाए, उसका चेहरा बेनूर हो जाए, जो भी है दे से दूर हो जाए, जो भी है दे से दूर हो जाए, उसका चेहरा बेनूर हो जाए, जो भी है दे से दूर हो। ये भी बराबर साउंड रखे, गला खराब है तेरा। ऐ सारे हैदर तो दूर तो है नहीं, अगर हैदर तो दूर होंगे मैं पता गल कर लग्या सी, उन्हें शुक्रिया अदा कर लग्या सी, ऐ भी वेखन लग्या सी कि पता नहीं सोए ने जागदे ने, साउंड वाले थोड़ा सा करम फरमाना जरा, बहुत मुसलसल गाना खराब है, बस थोड़ा सा साउंड भी बेस भी तरह खोल देना। अच्छा तो मैं क्या कि पता नहीं है जाग रहे ने सो रहे ने, बड़ी लंबी देर मैं कर दी मेहरबान आते आते हैं, एक लंबी लिस्ट सी जेडी हुणे जिक्र जारी है सारी सी, मैं क्या पता नहीं है सो गए ने जाग रहे ने, बड़ी कोशिश कीतियां ने, लेकिन वो ना सिर्फ हैदर दा ए कमाल मेरा नहीं कि तुसी खड़े हो गए हो, ए जाग गए हो, ए मेरा कमाल नहीं है, मैं किस जगह मैं जर्रा बेमिकदार, मेरी की औकात है, औकात सारी साइयां दी है, साड़ी कोई औकात नहीं, वो सिर्फ फिजा नौकरादार फिजा सिर्फ फिजा कौन दी, सरकार अली की नौकरानी है, सरकार मदीना की नौकरानी है, ओ हाल नौकरा दा सुनावा, नौकरा दा है, साइया दा हाल तो बड़ी दूर दी गल है। अरे इन्हां दे पुत्तर सैयदना गौसुल आजम है, आप अपने बुर्जा च बैठ के फरमांदे ने, अगर मैं तवज्जो सैयदना गौसुल आजम फरमांदे ने, अगर मैं तवज्जो करा जहन्नम दी तरफ तवज्जो करा तो 1 मिनट ही जहन्नम ही पहुंच जाए, खत्म ही हो जाए, कोई जहन्नम ही ना जाए है। गौसुल आजम कौन ने, अगर गौसुल आजम बगदाद के अंदर बैठ के तवज्जो करन तो जहन्नम ही खत्म हो जाए। अरे जे पुत्रा दे पुत्र मौला अली दे उन्हां दा ए हाल है तो साइयां दा हाल की होएगा। अच्छा मैं फिजा की गल कर रहा जी, मैं हजरत पंज तन पाक दी बारगाह मैं 13 रजब को एक कलाम लिखिया, मैं उन्होंने अंदर जेड़ा ना मैं खातून जन्नत फातिमा तू ज़हरा तो शुरू किया है और आखिर मकते से मैं जनाब अपने उत्ते लिया ए जनाब खातून जन्नत फातिमा तू ज़हरा तो मैं इस कलाम को शुरू किया। फिजा की गल मैं सुनांदा, अगर जदों तक ज़ौक रहेगा तो ए कलाम जेड़ा मैं आपे लिखिया फातिमा तू ज़हरा तो शुरू किया है, और किस वास्ते लिखिया है, तुहाडे वास्ते जेड़ा इन्हां दी महफिल सजा के बैठे ने सारे उन्हां वास्ते लिखिया है कि मैं लिखिया कि महफिले फातिमा में जो आते हैं सब उनके घर में कभी रिज़्क़ घटता नहीं। महफिले फातिमा में जो आते हैं सब उनके घर में कभी रिज़्क़ घटता नहीं। सुन्नते मुस्तफ़ा है
ये ज़िक्र अली सुन्नते मुस्तफ़ा है, ये ज़िक्र अली इसमें जन्नत से कम कोई होता नहीं। महफिले फातिमा में जो आते हैं सब, उनके घर में कभी रिज़्क़ घटता। और जिसको महफिल से अपने उठा दे नबी, जिसको महफिल से अपने उठा दे नबी, जिसको महफिल से अपनी उठा दे नबी, उसको दिल में जगा दे ये बनता नहीं, उसको दिल में जगा दे ये बनता नहीं। उनके घर में कभी रिज़्क़ घटता नहीं। दोनों हाथों को उठाकर कहते हैं महफिले फातिमा में जो आते हैं सब, महफिले फातिमा में जो आते हैं सब, उनके घर में कभी रिज़्क़ घटता। और उनका खाते हैं हम और गाते ज़मीद, उनका खाते हैं हम और गाते ज़मीद। कौन है उनके दर से जो पलता नहीं, जो जो के दर का मांगता है दोनों हाथों को उठाकर कहेगा कौन है उनके दर से जो पलता नहीं, कौन है उनके दर से जो पलता नहीं, कौन है उन रिज़्क़ देते हैं माल देते हैं, हसरते दिल निकाल देते हैं। मैं भला गैर से जाकर क्यों मांगूं, मुझको सब कुछ ज़हरा के लाल देते हैं। कौन है उनके दर से जो पलता नहीं, कौन है उनके दर से जो पलता नहीं, उनके घर में कभी रिज़्क़ घटता। सरकार दी है और जब फातिमा का जिक्र होए, अली का जिक्र होए है, उन्हां दे घर फिर रिज़्क़ कदी घटदा नहीं। ए जेड़ी फिजा सी ना, ए सरकार अली दी नौकरानी थी। मौला हसन, मौला हुसैन और फातिमा तू ज़हरा दे घर रहंदी और नौकरानी थी। सरकार मदीना दी दावत हुई, मौला अली ने की दावत, मौला अली ने की और की सरकार मदीना की। वो मंजर कैसा होगा, फातिमा का घर हो और बादशाह सलामत कुल, मालिके कुल, खालिके कुल ने जिनको मालिके कुल बना दिया, वो फातिमा के घर हो और फिर दावत हो कि ओना तो वध गए। ए तुहाडी दावता अगे आगे आ जाओ, तुहाडी दावता मेरी दावता किसी काम दी नहीं, जो फातिमा दी दावत, जो अली दी दावत। और दिहाड़ा एक नहीं होया, एक दिहाड़ा मौला अली ने दावत की, सरकार ने तरावल फरमाई, घर चले गए। दूजा दिहाड़ा आया, फातिमा ने दावत की, फिर चले गए। तीजा दिहाड़ा इमाम हसन ने की और चौथा दिहाड़ा इमाम हुसैन ने की। ए भी मैं तुहानू दस देवा, ए सारी खैरात जेडी खांदे हो ना, ए सारी खैरात जेडी खांदे हो, ऐसी भी और तुसे भी, ए आले रसूल दी है। ए तुहानू मैं पते दी गल दस रहा कि जिन्हां दे घर रिज़्क़ कम होवे ना, रमजान का महीना आना है, तो तुसी की करना है, इमाम हसन दा लंगर खोलना है। घर कदी लंगर खत्म होंदा नहीं। इमाम हसन जदों लंगर अपने घर खिलांदे सन ना, वो बंदे अमीर हो जाते सन।
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਐ ਅਮੀਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਖਾਣ ਵੀ ਆਣ ਔਰ ਅਮੀਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਬੜਾ, ਲੰਗਰ ਦਸਤਰਖਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲੰਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਪਕੜੋ, ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਤੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਲੇਟਾਂ 'ਚ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਰਬੜ ਦੀ ਡਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਡਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਡਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। इमाम हसन दे कोल सोने दी प्लेटा, और जदों बंदा खान आंदा सी, खांदा थोड़ा सी, प्लेटा नूं वेखदा सी, प्लेटा नूं वेखदा सी। तो आप फरमांदे कि की वेखदा है? आप फरमान लगे कि ए जिदे च खा रहा है ना, असी इहने अंदर जिहड़ा ना दूजा नूं नहीं खिलांदे, ए खा भी और नाल भी ले जा। इमाम हसन दे दस्तरखान दी प्लेटा लेके मंगते चले गए, महल्ला तामीर कर ले, महल्ला तामीर हो गए। और इन्हां दे घर है ओ फिजा रहंदी है, फिजा 4 दावता जदों सरकार ने खा ली ना, तो जदों आए ना चौथा झाड़ा खा के सरकार जा रहे थे, तो फिजा पीछे पीछे सरकार रुक गए, सरकार रुक गई, सरकार रुक गई। सरकार ने फरमाया बेटा क्या बात है, की गल है? अर्ज की सरकार सरदारों की दावत खाइए, नौकरों की भी हो जाए। है मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। लंगर पकाया, इन्हां नूं खिलाना है, किहदे नाल खाना है? हाथां नाल। चावल खाने से हाथ उठ सकते ने, मौला अली दे नाम ते नहीं उठने। अच्छा, तो इस वास्ते फिर की हो सकता है? उन्होंने जनाब चौथी 5वीं दावत फिजा ने की सरकार की। सरकार ने फरमाया कोई बात नहीं बेटा, हम कल आएंगे, आपके घर खाएंगे। घर तो फातिमा का है, नमाज मगरिब की हुई, मौला अली पीछे तशरीफ फरमा थे, सरकार मुसल्ले पर थे, नमाज खत्म हो गई। मौला अली ने इजाजत ली, सरकार घर जाऊं? सरकार ने फरमाया ठहरो, बैठो। अर्ज की सरकार कोई हुक्म? सरकार ने फरमाया हम भी साथ चलते हैं, आप भी साथ चलते हैं। अर्ज की सरकार साडे वर्गे खादिम नहीं थे, अली नूं जो कुछ लभ्या है सरकार दे कदमां ते नहीं, सरकार दे कदमां ते तुफैल लभ्या है। उन्हां तो वध के कोई तौहीद आला नहीं थे, उन्हां तो वध के कोई बाअदब नहीं थे, उन्हां तो वध के कोई मुरीद कोई नहीं थी। अली ने जो आज अली 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 कर दे रहे, अली दा किरदार तो देखो जो लभ्या है सरकार दे कदमां ते तुफैल मिले है, इंज नहीं मिले। असी किधर है? असी नाता नु दुकानदारी, सानू सारे चीजां नु दुकानदारी है नहीं, है खैरात है सरकार दे, खैरात है। इन्हां दे नाम तो सिर्फ खैरातां ही ने, ठीक है? ए सिर्फ बरकतां रहमतां इन्हां दे सदके ही हैं। ए सारे किबला चिराग नबी चाहता फरमाते थे मेरे वालिद मोहतरम जे के तरीके से कि ए सारी नेमतां इन्हां दे सदके है। इंज ना समझ, अगर समझ कि जो सावा भी चल गया ने भी नेमत इन्हां दी है, ये सावा दरिया भी इन्हां दे सदके है। ए केड़ी गल है? सरकार मौला अली को सरकार ने फरमाया हम भी साथ चलेंगे। अर्ज के सरकार कदमों पे, अर्ज कहते सरकार मैं पूछ सकता हूँ कि आज कोई काम है? सरकार ने फरमाया दावत है तुम्हारे घर, दावत है तुम्हारे घर। एक दिन मौला अली ने की, फातिमा ज़हरा ने की, इमाम हसन ने की, इमाम हुसैन ने की। अर्ज के सरकार मैं पूछ सकता हूँ आज दावत किसने की? आज किसने दावत की थी? सरकार ने फरमाया वो फिजा ने की है। अब सरकार मौला अली खामोश। सरकार ने फरमाया चलो अब आगे आ गया सरकार, पीछे पीछे अली, और घर भी अली का, घर भी फातिमा का, इमाम हसन भी है, इमाम हुसैन भी है। जब गए तो आपको मसनद पे, मेंबर पे, घर में बिठा दिया। मौला अली ने सरकार को और फिजा को बुलाया हुजरे में, जरा बात तो सुनो।
तुम्हें पता है किसको बुलाया? वो तो नौकरानी थी ना, चाहे मौला अली की। तो मौला अली ने फरमाया ए सरकारा ने बुलाया, पूछ रही उनकी खिलावेगी की खिलावेगी, मशवरा तो लेंदी है। इन्नी वड्डी हस्ती नु बुला लिया है मालिक कुल नु बुला लिया है पर मशवरा तो लेंदी। आजकल की होया है निका जी के उनकी खिलावेगी तू 10 मानू। निका सरकार मैं तो एक गल दसा, फिजा कहती है मौला अली को, मैं एक गल दसा मौला अली नु है आपने कहा बताओ। लेकिन जी आज ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਝਾੜੂ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਝਾੜੂ ਦੇਂਦੇ ਹੋਏ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰਾਤ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਨੂੰ ਲਗੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਔਰ ਮਾਰਫਤ عطا ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਾਮ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ऐसे वजह का मतलब की है? मेरे सवाल का गल नहीं है कि सरकार नु दावत बुलाई है, सरकार नु है तो इन्हों खिलाना है, तो इस गल का की मतलब है? देखा मतलब इस गल का यह है कि मैनू तुहाडी मार्फत दा, मौला अली तुहाडी मार्फत दा इलम दा पता चल गया है। तुहाडे घर दी झाड़ू देंदे होए अरसा गुजर गया और जरात जेड़े मेरे जिस्म विच गए ने मिट्टी दे उन्हां दी वजह तो ए पता चल गया तुहाडा मकाम इन्ना ऊंचा है कि आदम तो लेके हुण तक जिन्ने बंदे भी फौत हो गए ने तुसी कब्रां ते जाके दम करोगे उनके बाहर आ जाणगे। लगा मैनू है पता चल गया है, फिजा नू पता चल गया है कि तुसी उन्हां नू कब्रां ते जेड़े भी फौत हो गए ने आदम तो लेके हुण तक ए सारा दे दम एक पासे, अली दी एक मुंह एक पासे, सारा दे दम तो ठीक करन ना करन अली कब्रां नू दम करन तो कब्रां दे बाहर आ जा। और गल अब हुणे भी नहीं मुकी, लेकिन मैनू अगली गल का भी पता है। आपने सुना की पता है? देखा जी अगली गल ये है कि मैनू ए पता चल गया है कि जिन्हां दे घर बच्चे पैदा होने ने क़यामत तक किस्मत विच लिखिया होया है, ओ किस्मत दे अंदर ओ बनणगे, शादियां होणगी, जोड़े होणगे, पता नहीं की जाके क़यामत तक बच्चे पैदा होंगे। अगर तुसी चाहो तो ओ बच्चे सारे हुणे ही पैदा हो सकते ने। मौला अली फरमान लगे फिर गल की है? देखा गल ये है कि आदम तो लेके हुण तक जिन्ने फौत हो गए ने ओ भी और जिन्ने क़यामत तक पैदा होने ने उन सारा नु बुला लाओ, दावत फिजा दी, दावत फिजा दी। आज सरकारे मदीना घर में है, देखा दावत देना दी है। आपने फरमाया इन्नी बड़ी गल कर दी थी, किस चीज से उत्ते नाज है? इन्नी बड़ी जड़ी गल कर दी थी, नाज फखर ए किस शय ते है? तुहानू की शय ते है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ? ਕਿਬਲਾ ਚਾਹ ਨਬੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮੁਝੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ज़ुहद तकवा इबादत नमाज हज रोजा किसी दे फकर नहीं। आप फरमाते फकर है तो फातिमा के लाल पे है, खून मुस्तफा दे है और किसी शायद नहीं। तो तुहानू या मैनू फकर किसी शायद नहीं, तो नौकरानी नू फकर है। जी किस शायद फकर है? फखर किस शायद है? जी फखर इस शायद है कि फखर के मैं सुने कि जिब्राइल एक फरिश्ता है, जिब्राइल एक फरिश्ता है, वो उत्ते रहता है। मौला अली कह रही है उत्ते रहता है। कहा जी फिर उन्होंने कहा जी कि वो लूत की कौम थी ना, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, ओनू इन्नी ताकत हुई कि उन्हां दी एक बस्ती नू अपने पर के एक कोने एक नुक्कड़ तो सारी रात लेके खड़ा रहा। लूत अलैहिस्सलाम दी कौम नू ए नौकरानी दस रही है मौला अली नू। तो मौला अली ओनू इन्नी ताकत किस तरह लगी, की होया ओनू इन्नी ताकत किवें? उन्हों के लूत अलैहिस्सलाम दी कौम नू अपना जिब्राइल जो फरिश्ता है अल्लाह ताला दा वो लेके खड़ा रहा सारी रात। इन्नी ताकत उन्होंने किवें लगी?
तो मौला अली ने फरमाया इसलिए कि वो आसमानत रहंदा है, फरिश्ता दा सरदार है, लेकिन जी वो अल्लाह दा कुर्ब हासिल कीता। मौला अली फरमाते ने जिब्राइल फरिश्ते ने अल्लाह का कुर्ब हासिल हुआ, इस वास्ते ओनू इतनी ताकत मिली है कि वो सारी रात नूत दी कौम दी बस्ती नू लेके खड़ा रहा। तो फिजा कहती है कि वो जिब्राइल फरिश्ता है, वो अल्लाह के कुर्ब में रहता है, उसको इतनी ताकत मिली है, तो मैं कौन हूँ? मैं कहता कि वो जिब्राइल फरिश्ता है, वो अल्लाह के कुर्ब में रहता है, तो इतनी ताकत मिली है, मैं फातिमा के कुर्ब में रहती हूँ। तो ताकत जिब्राइल की बड़ी है या फातिमा के कुर्ब में रहने वाले की बड़ी है? तो वहां कहते हैं ये दावत फिजा की है, ये जिब्राइल की नहीं है। जिब्राइल तो यहाँ दरवाजे पे दस्तक देता है कि मैं बच्चों का नौकर हूँ। जो तेरे घर में अंदर बच्चे रहते हैं मैं तो उनका नौकर हूँ, उनके तो दर्जी हूँ, कपड़े सीने आता हूँ, कपड़े देने आता हूँ, धोबी हूँ। शाही छड़ के मैं तायो सलमान आया, इस बूहे उतो वक्त जगाने आया। शाही छड़ के मैं तायो सलमान आया, इस बूहे उतो वक्त जगाने आया। उस तख्त ते अपनी नलैन रख के, उस तख्त ते अपनी नलैन रख के, सर ज़हरा दे दर ते झुकाने आईया। मैं ते सैयदा दे दर दी गुलाम बन के, हसनैन को लोमा सदवाने आईया। शाही छड़ के मैं तायो सलमान आईया, इस बूहे तो वक्त जगाने आईया। मेराज है ना, मेराज इस महीने को बड़ी निस्बत है। इस महीने नु सरकार की मेराज भी है ना, तो सरकार से पूछा मेराज के बारे में, सरकार की मेरी में के सरकार की एक मामला हुआ था। सलमान फारसी भी नौकर सरकार दे, तेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा, तेरी मेराज के तू जाने कहां तक पहुंचा। सरकार की मेराज में कोई इल्म है? सिदरतुल मुंतहा पे जिब्राइल पीछे, सब पीछे, हर जगह पीछे, सब कुछ पीछे रह गया, बस सरकार ही सरकार, आका ही आका, हुजूर ही हुजूर है, जिनके सदके ये सारा किबरा में पीछे फरमाते थे कि रब ताला ने फरमाया कि मैं अपनी रबूबियत का भी इजहार ना करदा कि अगर मेरे हबीब में तो इस कायनात ना भेजदा। ए नबातात बनाए, ये हैवानात बनाए, ये आसमान बनाया, ये चरित बनाए, ये परिंद बनाए, इस कायनात का जर्रा जर्रा मैं जो बनाया तो अपने महबूब वास्ते बनाया है। और उन्होंने शान कितनी ऊंची है, जहां पे कुछ भी ना गया, कुछ भी ना गया, उनकी जूती चली गई है, सरकार की जूती। अरे उनके जूती ना जाने चमड़े की जूती कितने बनाई, कितने के कहां से आया, कहां से आया, कितने घड़ी, कितने बनाई, पर ना उस चमड़े की औकात, ना उस जूती की बात बदन मुस्तफा की है कि जिसके साथ टच हो गए बस वो चली गई, वो चली गई। अरे मदीने में हम गए, गुंबद खतरा के सामने हम गए, है मतवा खड़ा है, उसकी मतवा ही कहते ना, है जी वही कहते हैं। अच्छा जी हो गए, मैं भी उधर नाल खड़ा थी, एक संगी सानू लभया, मैं क्या भाई की होया, उन्हें कहा जी कि ए जरा बाहर खड़े ना बंदा बाहर, मैं गुंबद खतरा के बाहर सामने सेने मदीना में था, सेने मदीना में बंदा मैनू लभया, मैं क्या की गल होई, उन्हें कहा जी गल सिर्फ इतनी जी है, निस्बत दी है। मैं क्या की निस्बत होई, उन्हें कहा जी कि बंदा नाल खड़ा सी ना इन्हां दा फौजी आर्मी दा बंदा है, मतवा जिसको कहते हैं। उन्होंने कहा ए इन्होंने आगे बाड़ लाई हुई है, जाली पीछे है, मैं हाथ जाली के लगाना चाहता था पर मैं कमजोर बंदा हूँ, मैं अपनी गल नहीं कर रहा, मैं तो सेने मदीना में था। वो कह लगा, बंदा बाहर निकल के आया और झूम रहा था, मैंने कहा
निस्बत थी। मैं क्या लबिया की है तेनू की लबिया है? वो कह लगा लबिया कुछ नहीं है, एक बड़ा मोटा ताजा हबशी बंदा अफ्रीका का रहने वाला। लेकिन जी की होया? लेकिन जी उन्ने ना ओनू मतगर वेख्या ना किसी शहर वेख्या, उन मैं नाल आ रहा से उन्ने अपना हाथ ऐच करके जाली ते ला दिता है। बाद में कोई पिटे ना पिटे, उनका मैं पिछो नस के आया कि इन्ने अपना हाथ जाली ला दिता। मैं ऐदा ही हाथ लिया कि इस वास्ते कि हाथ तो जाली दे लगे है। गल जाली दी नहीं है, इस हाथ दी नहीं है, गल इस हाथ दी नहीं है, बात तो जाली की है कि ये हाथ जाली के लगाना उस बंदे से कोई मतलब ना किसी शहर से मतलब, क्योंकि हाथ जाली के लगाने का मैं इस जाली हाथ ही चुम लिया। तो इस वास्ते ना जूती की बात है, ना चमड़े की बात है, ना किसी शहर की बात है, बात तो बदन मुस्तफा की है। जिस पाँव में वो गया, क्यों 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 गया पाँव में? पाँव में भी क्यों गया? पाँव में भी क्यों गया? सरकार सजदे में, हदीसे पाक है, सरकार सजदे में है, सजदे से फारिग हुए, सजदे से फारिग हुए, पीछे बंदे साहबी थे, पीछे मस्जिद नबी के अंदर सरकार ने फरमाया, सरकार ने फरमाया, हाँ जी हाँ जी, सरकार ने फरमाया सजदे में भी कभी कोई नमाजों में बातें करता है? सजदा दे अंदर भी कोई नमाजा दे अंदर गल्ला करता है? दूजा कहने लगा सरकार आप तो सजदे में थे, आपको कैसे पता कि हम बातें कर रहे हैं? आप तो सजदे में थे, हैं? आपको कैसे पता कि हम बातें कर रहे थे? सरकार ने की जवाब देता है, सरकार ने की जवाब देता है कि देखना किससे होता है? उन्हें क्या आंख से? कोई देखने वाला भी अंधा होता है। सरकार ने फरमाया कोई देखने वाला भी, आंख वाला भी अंधा होता है, उसे नजर नहीं आता। जाहिरी आंख तो होती है पर उन्हें पता नहीं चलता। देखने वाला भी अंधा, आंख वाला तेरे जोबर का तमाशा देखे दीदा एक और को क्या नजर आए? क्या देखे? कहीं देखने वाला भी अंधा होता है और किसी की आंखें भी नहीं होती, पता नहीं क्या होता है। वो कहने लगे सरकार सानू पता नहीं चलिया, सानू नहीं पता चलिया। सरकार ने फरमाया नहीं पता चलिया इस वास्ते कि मैं नूर हूं, मैं सजदे में था पर मैंने आंखों से नहीं देखा। अल्लाह ने मेरे पाँव में भी आंखें लगाई है, मेरे पाँव में भी आंखें लगाई। मैं अपने पाँव दे वाल निगाह की थी तो मेरे पाँव दे अंदर मैनू तुहाडी तस्वीरां नजर आईयां, तुसीं गल्लां करदे हो। मेरे पाँव दे भी अंदर आंखां हैगियां ने, मेरे दिल दे अंदर भी आंखां, मेरी पीछे पुष्ट दे भी आंखां, मेरी हर जगह दे, क्योंकि मैं सरापा ही नूर हूं। तो गल ना चमड़े की है, ना जूती की है, ना किसी की है, बात तो बदने मुस्तफा की है। मोहम्मद की जूती अरश जा रही है, मोहम्मद की जूती अरश जा रही है, मोहम्मद की जूती अरश जा रही है, मोहम्मद की ज्योति अरश जा रही है, मोहम्मद की ज्योति अरश जा रही है। बना जिसके सदके में कोनो मकान है, बना जिसके सदके में कोनो मकान है, वो जिसने बुलाया वो खुद लामका है, वो जिसने बुलाया वो खुद लामका है। न जूती उतारो खुदा की अरश से सदा रही है, खुदा की अरश से सदा रही है, खुदा की अरश से सदा रही है। और कहा ये खुदा ने तू मेरा हुस्न है, कहा ये खुदा ने तू मेरा हुस्न
सुखने हैं तेरी जो हुई है ये नक्शो निगारे तेरे किबरिया की पसंद है ये सारी तेरा मुँह जो देखा अर्श की हर एक शय महक खा रही दोनों हाथों को उठाकर कहते हैं अर्श की हर एक शय महक खा रही है अर्श की हर एक शय महक खा रही है मोहम्मद की ज्योति अर्श जा रही। सरकार की गल हो रही है ना, सरकार नूर ने और अर्श पे गए, मेराज का जिक्र हो गया ना, मेराज पे है। मैं जनाब हजरत गल तो आला हजरत रसी बेशुमार रिवायतें अंदर आई है, मगर मौला अली के अब्बा जान का की नाम था, अब्बा जान था, मौला अली दे अब्बा जान। कलाम तो अभी बंद नहीं हुआ, ठीक है ना। मोहम्मद की ज्योति अर्श जा रही है, वो हुसन उनका इतना है क्योंकि खुदा के पास है ना, वो मुहिब है, वो महबूब है, मुहिब एंड मुहिब और महबूब है वो देने वाला है, वो लेने वाला है। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि मालिक के हो हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। किबला चरागो ने इशारा फरमाते सन, ना तेरा ना मेरा, ना तेरा ना मेरा, ना मेरा ना तेरा, ना तेरा ना मेरा, ना मेरा ना तेरा, कुछ भी नहीं, तेरे हबीब सब कुछ तेरा तेरा ही है। अबू तालिब मौला अली के अब्बा जान बीमार हो गए, ब्लड प्रेशर इतना ज्यादा होया, फालिज हो गया, हाथ दोनों फारे, हाथ दोनों फारे, गर्दन भी नहीं रह सकते, बीमार, चारपाई पे पड़े, बिल्कुल हिल नहीं सकते, जुल नहीं सकते। अब सरकार पूछने गए हुआ क्या चाचा, अब हुआ क्या है, सरकार पूछने गए मौला अली के अब्बा जान को, सरकार अपने चचा को पूछने गए कि क्या हुआ। उन गल इस तरह है कि अगर इस बात पे के आखिर में अगर आपके हाथ ना उठे जिनसे चावल खाएं, हाथ काटें अल्लाह के घर में और कुत्ते को डाल दें, कुत्ता जन्नत में जा सकता है और मोहम्मद की महफिल में नहीं आ सकता। जन्नत से कहीं बढ़कर है मोहम्मद और आले मोहम्मद की महफिल, इसलिए जन्नत कुत्ता जाएगा इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। तो इस वास्ते गल पूरी समझना है। अबू तालिब फालिज होया है, सरकार पता कर रहे ने, सरकार ने की फरमाया जदों गए चचा की होया, बोल सकते नहीं, इशारा नाल किया, फारिग सारा कुछ ना जो सकना कुछ तो बोलो, सरकार ने फरमाया कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, सरकार फरमाए बोल, कंकरिया भी बोल रहे, मौजज़ा कहते उसको है। मौजज़ा का क्या मतलब है, मौजज़ा का क्या मतलब है, मौजज़ा किसको कहते हैं, मौजज़ा उसको कहते हैं जो फितरत से अलग हो, जो फितरत में ना है। ए फूल उड़न लग जाए उन्हें हवा के अंदर, जिवें ए कैमरा उड़ रहा थी, कैमरे तो पर लगे थी ना, इनू के पर नहीं तुहानू लगे ने, हाँ बिल्कुल वही उड़ता है जिन्हों अपना सैयद नाज हो जनाब उड़न लग जाने, कहोगे जी ये नहीं हो सकता, जो ना हो सके वो मौत, जो ना हो सके, लेकिन मैं इस तरफ आ नहीं रहा, बात उसी तरफ चलने दे। ये सरकार का मौजज़ा नहीं था जो मैं बताने लगा। 28वां जिल्द फतावा रिज़विया, आला हज़रत अहमद रज़ा खान बरेलवी ये लिख रहे हैं जो मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा इल्मी नुक्ता कोई नजर नहीं, आप समझते हैं मैं तो एक फकीर आदमी हूँ, ठीक है, मेरा किसी मकतबा फिक्र से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई मसलक से नहीं है, मैं तो जनाब फकीर आदमी हूँ, अपना मसला है सिर्फ मुरीदों तक, अपने मुरीदा दे, ठीक है, उन्हीं का जामिन हूँ, उन्हीं से बात है, बाकी जो आया वो मेहमान है।
ज़ामिन अपने मुरीदा दा, ठीक है, उन्हीं से बात है वो माने, ठीक है ना, इधर भी उधर भी और उधर भी, सिर्फ अपने मुरीदा दा ज़ामिन हो, बाकी कोई माने ना माने बात नू, तस्लीम करे ना करे, आए बैठे बरकत ले, मेहमान है साडा, मेहमान है साडा, नीचे की लगी कार, ठीक है, इस वास्ते तो किसी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, अपना सिर्फ अपनी जमात के नाम ताल्लुक है, अपने मुरीदा के नाम। तो बार क्या है, फिर भी इल्मी नुक्ते से नजर मैं बड़ा मुहताज रहता हूँ, क्योंकि तो फिर भी मैंने बता दिया कि आला हज़रत ने ये बात लिखी है, क्यों अल्लाह के घर में हूँ मैंने, इसलिए ये इल्मी नुक्ता बता दिया, अगर मस्जिद ना होती तो मुझे जरूरत नहीं। अच्छा बहरहाल इसलिए ये मैंने इसलिए बता दी, वरना मैं मुझे इससे बात नहीं, सवालात बड़े होते हैं, जवाबात भी देते हैं, बाकी मेरा का ताल्लुक नहीं है, सारे उलमा मेरे सर का ताज है, मैं ज़ामिन अपने मुरीदों का, बाकी मेहमान है मेरे, अल्लाह खैर करे। अबू तालिब बीमार थे, रिप्ले कर रहा हूँ, अबू तालिब मौला अली के बाप, आला हज़रत लिख रहे हैं 28वीं जिल्द फतवा रज़िया शरीफ। अच्छा, उसके बाद अबू तालिब बीमार है, फारिज हो गया, अपने पीछे जाता होगा, दोनों हाथ फारिग, लेकिन झूल नहीं सकते, सरकार मदीना अपने चचादार का पता करने घर गए, पूछे आके की हो रहा, कितना दर्शन ही नहीं, फारिज की वजह दे रहा, पकड़ मैं कहता हूँ मेरा मकदार है कि सरकार फरमान तो कंकरिया भी बोल उठे, कंकरिया भी बोलन, सरकार जो फरमान है तो वो भी कंकरिया बोलन, तो अबू तालिब की वजह ना बोला, क्योंकि बुलाने वाले सरकार तो अर्ज की के ए मेरे लाल, ए मेरे आका, ए मेरे भतीजे, ए रसूलुल्लाह, गल सिर्फ इतनी जी है कि वो जो तुम्हारा रब है ना, अब अबू तालिब कहते हैं सरकार को कि वो जो तुम्हारा रब है ना, उस रब को कह दो कि मुझे ठीक कर दे, उस रब को कह दो क्यों मुझे ठीक कर दे। सरकार ने जब ये बात सुनी, सरकार जब गल सुनी तो सरकार ने क्या फरमाया, आसमान की तरफ देखा, ए अल्लाह ये मेरे चचा हैं, अभी बात शफा के लिए दुआ नहीं की, अभी शफा के लिए दुआ नहीं की, भाई ये कहा कि अल्लाह ये मेरे चचा हैं, वो तो उठ के बैठ गए, वो तो उठ के बैठ गए, फिर वो अपनी टांगे चेक करते हैं, ठीक है मेरे हाथ ठीक है, बैठ गए, उनका ठहरो रसूलुल्लाह मैंने कुछ कहना है, वो कहते हैं मैंने कुछ कहना है, उन्हें इस गलती ठीक है, हाथ काट देना, कुत्ता नु डाल देना, ठीक है। तो अबू तालिब ने है हुजूर को क्या कहा, उन्होंने कहा कि दुनिया कहती है कि तुम रब को मानते हो, मैंने कहा अब अबू तालिब कहते हैं कि मैं सुने कि दुनिया कहती है कि रसूलुल्लाह तुम रब को मानते हो, पर मैंने आज देखा है रब सिर्फ तुम्हें मानता है, रब सिर्फ तुम्हें मानता है, मोहम्मद की ज्योति हाथ थले ना बेटा हाथ जाके, मोहम्मद की ज्योति अर्श जा रही है, मोहम्मद की ज्योति जा रही है, मोहम्मद की ज्योति अर्श जा रही, कहा ये खुदा ने तू मेरा हुस्न है, जो आलम को भाए तो ऐसा सुगन है, तेरी जो हुई है ये नक्शो निगारी, तेरे किबरिया की पसंद है ये सारी, तेरा मुँह जो देखा अर्श की हर एक शय महक खा रही है, अर्श की हर एक शय महक खा रही है, मोहम्मद की ज्योति जा रही है, मोहम्मद की जो सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाक हुजूर,
फिर कहेंगे हाँ ताजदार हम भी हैं मोहम्मद के जो अर्श जा रहे हैं मोहम्मद के जो अर्श जा रहे हैं मोहम्मद के जो अर्श जा रहे बना जिसके सदके में कोनो मकान है बना जिसके सदके में कोनो मकान है वो जिसने बुलाया वो खुद लामका है न जूती उतारो खुदा की अर्श से सदा रही है खुदा की अर्श से सदा रही। हमारे आला हज़रत हुज़ूर की तरफ किसी चिरागुल नबी शाह साहब क्या लिखते हैं कि गुलामों में आका मेरा नाम लिख लो गुलामों में आका मेरा नाम लिख लो मेरी और कोई तमन्ना नहीं है। दोनों हाथों में उठाकर सारी बहारें चरागुल के दम से सारी बहारें चरा तेरे दम से सारी बहारें चरागिन के दम से सारी बहारें चरा तेरे दम से मुहाजिर है इसमें कोई शक नहीं है मुहाजिर है इसमें कोई शक नहीं। गुलामों में आका मेरा नाम लिख लो मेरी और कोई तमन्ना नहीं है सारी बहारें चरागुल के दम से सारी बहारें चरा तेरे दम से सारी बहारें चरागिन के दम से सारी बहारें चरा तेरे दम से मुहाजिर है इसमें कोई शक नहीं है मुहाजिर है इसमें कोई शक नहीं है मोहम्मद की जिस दिल में उल्फत नहीं है वो है मुसलमान नहीं। सारा कुछ रद्द हो सकता है सारा कुछ है जो तकवा इबादत सारा कुछ खत्म हो सकता है पर ए निस्बत ए मोहब्बत कभी रद्द नहीं हो सकती। खरीदार इतने अच्छे हैं साद का बाद के है तो इस वक्त रात के 12 बज गए है पर है 12 बजने में 5 मिनट 5 तरफ भाग के 5 मिनट जो कभी खत्म ही नहीं होने पंजा था पंज कभी खत्म नहीं हो सकता ऐसे खत्म होता ठीक है पांच का हर्फ ही ऐसा सारी गाली बननी है गाली इनसे बननी है इसके अलावा कुछ जोड़ा ही नहीं है। आज भी यही है वो हुसैन थे ना हुसैन वो हज वाला दिहाड़ा सी ना हज वाला दिहाड़ा जो हज होना सी तो हज छोड़ के ना तो करबला चले गए। करबला जो लोग मक्के में थे जो मक्के में थे उनका हज नहीं हुआ जो हुसैन के साथ चले गए उनका हज हो गया। मैं एक नुक्ता बस अर्ज करता हूँ बस फिर खत्म फिर दुआ की तरफ चलते मुर्शिद दीदार में बहु मन लग करो ना आजा
ऐवी तो नहीं कह दिया, है जी नहीं कह देता है, तो रिवायत है इमाम हुसैन हज खाना काबा है, तवाफ काबा है, तवाफ काबा कर दे करबला चले गए, कल आ जाओ हज छड़ के चले गए ने, जो उन्होंने पीछे लगे वो हज ही होए, जो उधर रहे उन्होंने हज नहीं होया। कोरोना की वजह नाल हज नहीं हो सकता, वो तो इमाम हुसैन है। कोरोना की वजह से नाल ही हज रुक सकता है, वो तो इमाम है, वो तो हज के मालिक ने है, वो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन्होंने तामीर किया सी काना काबा, और रब तो उजरत मांगी कि मौला दे दे मनु तेरा नबी हूं। रब ने फरमाया मैं सारा कुछ तो दीता है, सारा कुछ तो दीता है, खुल्लत भी दी थी, नबूवत भी दी थी, मुरीदान भी दी थी, सारा कुछ देता है, फिर की मांगता है? बोला मस्जिदें भी बनाई है, खाना काबा भी बनाया है, फिर भी दे। रब ने फरमाया मस्जिद भी बनाई, काबा भी बनाया, क्या मेरे महबूब के किसी को खाना खिलाया? क्या लिबास पहनाया? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला क्या खाना खिलाना? मौला ने रब ने फरमाया मुनकिराना नहीं, मेरे महबूब के प्यारा हूं। खाने खिलाने में भी बात है, हर एक को नहीं, मेरे महबूब के चाहने वालों को यहाँ पे खाना खिलाया। अर्ज की मौला तेरे महबूब को खाना खिलाने का मामला खाना काबा को तामीर करने से ज्यादा अफजल है। रब ने फरमाया मैंने तो दुनिया ही बनाई उसके लिए, तो काबे की गल कर दे, मैंने तो दुनिया ही वास्ते बनाई, खाना काबे की गल कर दे है? तो रब ने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की गया है, वो महबूब है कहाँ, वो दिखा तो सही है कहाँ? तो रब ने फरमाया ऊपर देखो। अब ऊपर देखा, वहां एक कंदील है, कंदील में एक मौजूद है, साथ एक तवाफ है, एक कंदील है साथ एक तवाफ है। रिवायतें दो हैं, बताऊंगा नहीं कहां कहां है। एक ने कहा कि सरकार है, एक ने कहा अली है। मैंने कहा दोनों ही मान लेते हैं दोनों ही मान लेते हैं। फकीर हूं ना, मसलक का नाम नहीं लूंगा। किसने कहा अली है, किसने कहा नबी है, ठीक है ना? है? जो अली का है वो नबी का है, जो नबी का है वो अली का है, जो अली को छोड़े वो नबी का भी नहीं, कुछ भी नहीं। नबी को तो छोड़ ही नहीं सकते, बात तो अली पे टिकती है ना, कोड तो यहाँ पे होता है ना। इसे सरकार ने सरकार ने बड़ा बड़ा मार खा जाना है? सरकार ने इसीलिए तो फरमाया था ना कि मुनकर देखना है, मोमिन देखना है तो जिक्र अली का करो, बल आ जाए तो कुत्ते के आगे डालो। मुनाफिक है ना। अच्छा, अगर लबों पे मुस्कान आ जाए तो सीने से सीने से लगा लो, गाल तो इतनी है। तो इसलिए फरमाया जिक्र वाली इबादत, कि उनका जिक्र ही इबादत है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने की है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मौला बस और एक काम कर कि मेरी ये पगड़ी भी ले ले, मेरी ये खुल्लत भी ले ले, मेरी ये नबूवत भी ले ले, सारा कुछ ले ले। रब ने फरमाया फिर की करेगा? कहा ना ना, वो जो बंदे ऊपर तवाफ कर रहे हैं ना तेरे महबूब का, मुझे उन बंदों में शामिल करना है। जो तेरे महबूब का तवाफ करे ना उते उन बंदों में शामिल कर ले। इलामा इकबाल ने गाली आखिर कर देती, इलामा इकबाल ने गाली आखिर कर देती। इलामा इकबाल ने की किया, इलामा इकबाल ने की किया, ने कहा कि ये शरीयत की रोक मुझ पर ना हो। इलामा इकबाल ने कहा कि ये शरीयत की रोक मुझ पर ना होते, मैं होता और कब्र फातिमा होते। तवाफ काबे का ना करता, कब्र फातिमा का करता। काबे का तवाफ ना करता है, कब्र फातिमा का तवाफ करता है, क्योंकि मकाम ही है। किसी शायर ने कहा कुल नज़्म कायनात है, कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, कुल नज़्म
नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के हाथ में, मौला अली का हाथ है ज़हरा के हाथ में। दोनों हाथों को उठा ले, मौला अली का हाथ है ज़हरा के हाथ। मिल जाए अगर इसकी इजाजत मुझे शरीयत से, तो तेरा कर हो मेरी सजदा गाह या ज़हरा, मौला अली का हाथ है ज़हरा के हाथ में। और अल्लाह ने मकाली सरे अर्श रोटियां, अल्लाह ने मकाली सरे अर्श रोटियां। बंदा एक मौला अली बैठे पहाड़ की चोटी से, एक बंदा इंजी आ गया, आप लोग देख रहे थे, आपने की किया, इंज हाथ घुमा दिया, इंज हाथ घुमाया मौला अली ने। वो कहने का हुजूर की कीता है? आपने कहा रब ने मैनू रिज़्क देने की ड्यूटी लाई, मखलूक में रिज़्क बांट दिया। कहने का कैसे हो सकता है, है कि भी हो सकता है, पर बाहर चला गया, दूजे झाड़े फिर आया, आप फिर उधर ही बैठे, आपने फिर हाथ घुमाया और कहते हुन की कीता है? कल तेन दस्या नहीं सी कि रिज़्क ही मखलूक में बांटा है, आपको भी रिज़्क दिया, उसको भी रिज़्क दिया, इस कायनात में हर एक को रिज़्क दिया। मौला अली ने हाथ घुमाया, पूरी दुनिया रिज़्क हो गई। वो फिर चला गया, तीसरे दिन कहने लगा कि मखलूक में तो हर शय आ जाती है, गड़बड़ी, मखलूक में तो हर शय आ जाती है, चरिंदे परिंदे हैवानात नबातात कीड़े मकोड़े हर शय आ जाती है ना। तो एक कीड़ा नहीं होता, कीड़ा डंबू लाल बेग इस किस्म का होता है ना, ठीक है ना। कटमन मच्छर भी आपसे तो भी वो भी सानू काम कर देता है, ठीक है ना। अगर अली का जिक्र आ जाए तो ये भी नहीं करते ना, है ना। सांप डसे ना दोनों, ठीक है ना। तो इमाम असगर दा घर खत्म दिला दो, सांप घर भी होगा तो नहीं डसेगा, किसी का भी ना मानना नहीं ना तो सांप भी मानते ने। बंदा सांप तो भी खतरनाक है, बंदा सांप तो भी खतरनाक है, सांप भी मान जाते रे, बंदा नहीं मानता। अच्छा मार गए, अच्छा ओ जनाब एदे बाद की होया है, वो तीजे दिहाड़े की होया, वो एक जनाब हजरत एक डब्बी में ना, एक डब्बी में एक कीड़ा बंद करके ले आया, एक डब्बी के अंदर एक कीड़ा बंद करके वो ले आया और अपने सलूके के अंदर रख लेता है, इंज बंद करके डब्बी के अंदर। वो फिर मौला अली देखो आपने फिर हाथ घुमाईता है, वो कहने लगा कि उन हजरत की कीता है। आप फरमा लगे तीसरा दिन है तुझे पता नहीं चला कि मखलूक में रिज़्क बांटा है? कहने लगा कोई रह ना गया हो, कोई रह ना गया हो। आप फरमान लगे पहला अपनी डिब्बी निकाल और वेख, देखा डिब्बी निकाल और वेख। जो तो डिब्बी निकाली तो दाना चुग रहा सी, केड़ा भी दाना चुग रहा थे, दाना चुग रहे थे। आप फरमान लगे मखलूक पे ड्यूटी है, जिधर चाहे रिज़्क बांट सकते हैं, मशरिक़ से मगरिब शुमाल से जनूब तक रिज़्क बांटने की ड्यूटी ही अली की है। अल्लाह ने मगारी सरे अर्श रोटियां, अल्लाह ने मगारी सरे अर्श रोटियां। कोई तो ऐसी बात है ज़हरा के हाथ में, कोई तो ऐसी बात है ज़हरा
जो भी मंगनाई दर फातिमा तो मंग मुख्तार कुल दी बेटिए मुख्तार फातिमा अल्लाह ने मंगा ले सरे अर्श रोटियां कोई तो ऐसी बात है ज़हरा के हाथ में कोई तो ऐसी बात है ज़हरा के हाथ में मौला अली का हाथ है ज़हरा के हाथ में कुल नज़्म कायनात है ज़हरा के है ये सारा कुछ बस ए दामन दे अंदर लग जाओ किबला पीछे चलाओ नबी शाह साहब फरमाते सन कि बंदा गुनाहगार होवे किसी तरह होवे इंजन दा काम होगा चलाना ट्रेन दे नाल डब्बा को टूटा भी होता है कोई नवा भी होता है कोई चक्कर मक्कड़ दक्कड़ किस तरह भी होना ठीक है ना होता है ना डब्बे किवें भी होण सारे डब्बे निकले हुए तो नहीं होंगे ना है गड्डियां ते पॉलिश करदे ने इस तरह तो नहीं होंगे ना वो चक्कर मक्कड़ ही होंगे ने ठीक है ना पर इंजन दे नाल कुंडी जुड़ी होंदी है ते इंजन खींच के ले जांदा है ठीक है ले जांदा है अगर कुंडी हटी हुई होवे तो इंजन किधर डब्बा किधर तो इस वास्ते जिस तरह दे भी आना बस इन्हां दे नाल लगे ही रहो इंशाल्लाह फिर इस दुनिया में भी कामयाब आगे उधर भी कामयाब इंशाल्लाह ताला सुबह हमारे पीर भाई मोहम्मद असगर साहब हजरत किबला मोहम्मद असगर साहब जिम्मेदार सिलसिला आलिया चिरागिया नक्शबंदिया सादिकाबाद के अल्लाह तबारक व तआला इनको उम्र खिदमत अता फरमाए इनके यहाँ महफिल पाक है सुबह 9 साढ़े 9 बजे इंशाल्लाह नाश्ते के बाद हम एफएससी से इनकी तरफ हम हाजिर होंगे तो उस महफिल में जो याराना तरीका तय है वो जगह 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 वरिंद कॉलोनी ठीक है ना गली नंबर 2 वरिंद कॉलोनी गली नंबर 2 मोहम्मद असगर नक्शबंदी चिरागवी हमारे पीर भाई इनकी तरफ महफिल मिलाद है उसके बाद इंशाअल्लाह ताला खाना तनावल करके इनके यहाँ फिर हमारी वापसी कहना पक्का है अल्लाह तबारक व तआला जिंदगी बखैर ये मेले लगे रहे ये महफिलें सजी रहे ये सब ऐसा ही होता रहे हम आपको देखते रहे आप हमें देखते रहे हबीबे खुदा पर लाखों सलाम प्यारे नबी पर लाखों सलाम प्यारे नबी पर लाखों सलाम हम सब हैं आका तेरे गुलाम होठों पे हर दम तेरा है नाम ऐ रहमत आलम खैरुल अनाम प्यारे नबी पर लाखों सलाम जिसका वजीफा जिक्र नबी है जिसका वजीफा जिक्र नबी है चराग उसको समझो बेशक वली है चराग उसको समझो बेशक वली है रब से मिलाए उसको इनाम प्यारे नबी पर लाखों सलाम ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल ये सलाम तमाम दोस्त बैठ जाए दुआ मांगते हैं फिर आपको लंगर तकसीम करते हैं अल्लाह तबारक व तआला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार अज़ाबल क़ब्र अज़ाबल हश्र अज़ाबल मीज़ान। ऐ अल्लाह पाक इस बज़म को जिन्होंने भी सजाया हमारे तमाम सादिक़ाबाद के यारान तरीक़त इस हनफिया मस्जिद के अंदर तमाम का ये महफिल पाक इस बज़म को सजाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ऐ रब्बे कायनात जिन्होंने भी इस महफिल पाक के लिए दामे दिरमे कदम सुखने जिन यारान तरीक़त दोस्त अहबाब हल्का अहबाब इस इलाके के जिन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया ऐ अल्लाह पाक इनका हिस्सा देना कबूल फरमा, इनको जज़ाए खैर अता फरमा। इस बज़म में इस महफिल पाक में जितने भी ये संगी साथी दोस्त अहबाब जो भी आज मुराद लेकर आए ऐ अल्लाह करीम सबकी मुरादें पूरी फरमा। इंतहाई खूबसूरती के साथ साउंड वालों ने साउंड चलाया ऐ अल्लाह पाक इनको भी जिंदगी में बरकतें अता फरमा, रहमतें अता फरमा। ऐ अल्लाह करीम सबको दो जहां में नेमतें अता फरमा। जो भी बीमार है इस बज़म में शफ़ा कामिला अता फरमा, जो बे औलाद है उनको औलाद नरीना अता फरमा। हमारे अख्तर साहब ने इंग्लैंड से दुआओं के लिए दरखास्त की मुझे अभी फोन पे अल्लाह करीम उनके और उनके अहले खाना और दीगर हल्का अहबाब जितना भी हमारा बरतानिया में बर्मिंघम में मौजूद है लाइव हमारी इस महफिल पाक में जितने भी साथी मौजूद है सबके खैर फरमा। रावलपिंडी इस्लामाबाद साहिवाल में पीर भाई पीर बहने और कैरो पक्का और बहावलपुर सादिकाबाद के भी तमाम यारान तरीक़त और कोटरादा किशन अड्डा बसीरा और उकाड़ा हड़प्पा और दीगर इलाकों से जितने भी संगी साथी हमारे लाइव से शामिल थे सबके खैर फरमा। सऊदी अरब में दुबई मस्कत कनाडा और अमेरिका और इंग्लैंड में खास तौर पे मुख्तलिफ मकामात पे तमाम यारान तरीक़त की खैर फरमा। ऐ अल्लाह करीम इस हमारी महफिल में जितने भी हमारे इंतजामिया के अरकान थे जिनमें हमारे मोहतरम साजिद साहब हैं, मुबीन साहब हैं, राव साहब हैं और दीगर हमारे रफीक साहब खलीफा मुजाहिद हैं सिलसिले के हैं और दीगर जितने भी कारकुनान जितने इनके नाम हैं मौजूद वो भी जिनके नई नाम अल्लाह सब ने जिन्होंने भी हिस्सा लिया है इन सबको जज़ाए खैर अता फरमा। ऐ रब्बे कायनात सबको जज़ाए खैर अता फरमा। हम ये सब हमारे लियाकतपुर की सरजमीन से भी आज हुए हैं इनकी हाजी जी जितने भी संगी साथी लियाकतपुर से आए अल्लाह पाक सबकी हाजिरी को कबूल फरमा, सबको दोनों जहां की बरकत अता फरमा। हाफिज सजाद साहब बिहाड़ी से और हमारे शफीक साहब साहिवाल से और दीगर कारकुनान जितने भी हमारे साथ तशरीफ लाए अल्लाह करीम सबको रहमतें बरकत अता फरमा। और दीगर जिन्होंने भी इस महफिल पाक बज़म में अल्लाह पाक जो भी ये हमारे जाहिद साहब और ये जफर भाई और वसीम और नदीम और ये जितने भी कारकुनान हैं जिन्होंने दुआओं के लिए कहा अल्लाह करीम सबके दुआ को कबूल फरमा। हमारे इस मस्जिद में जितने भी दोस्त अहबाब ये महफिल पाक में मौजूद हैं ऐ रब्बे कायनात इस महफिल पाक का सदका सबके घरों को आबाद फरमा, सबके धी बेटियों के नेक रिश्ते अता फरमा, गैब से सबकी मदद फरमा। अल्लाह करीम हमें मदीना पाक की हाजिर नसीब फरमा, गुंबद खजरा की ठंडी हवाएं नसीब फरमा। अल्लाह करीम हमें ज़ाहिरी बातिनी फज़ाई ज़मीनी सफर सब में खैर फरमा, करम फरमा, फजल फरमा। इन दुआओं को अपनी बारगाह में कबूलियत का शर्फ अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूरि अर्शिही व सहाबिही अजमईन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।